आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के अंतः केंद्र। इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का अंतः केंद्र या इन सेंटर क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उन सवालों को भी हम लोग देखें। आइए हम लोग शुरू करें। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र या इन सेंटर ये क्या होता है? त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। एक त्रिभुज एबीसी हम लोग लें, अगर इस कोण को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा एडी जो इस कोण को दो बराबर भाग में बांटे, इस कोण को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा बीई और इस कोण को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा सीएफ, तो आपने देखा कोण समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा और इन्हीं रेखाओं के कटान बिंदु जिसका नाम हम लोग आई ले रहे हैं, इसे ही हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र किसे कहेंगे? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा और कोण समद्विभाजक रेखा के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहेंगे। यहाँ ये दोनों कोण बराबर होगा, यहाँ ये दोनों कोण बराबर होगा, यहाँ ये दोनों कोण बराबर होगा। आपने समझा अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट हमारे पास आएगा तो इसका परिभाषा हम लोग कुछ और भी लेंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपने क्या देखा? त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं और सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तो BD बाई DC बराबर AB बाई AC के। BD बाई DC बराबर किसके होता है? AB बाई AC के। इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। ABC और AD कोई कोण द्विभाजक रेखा है। अभी आपने समझा कोण द्विभाजक रेखा क्या होता है? जो इस कोण को दो बराबर भाग में बांटता हुआ आगे बढ़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक रेखा। अब यहां हमेशा आपको क्या होगा? BD बाई DC, BD बाई DC बराबर क्या होगा? AB बाई AC, AB बाई AC। यानी एक कोण द्विभाजक रेखा खींचेंगे तो सामने का भुजा दो भाग में बढ़ जाएगा, सामने का भुजा दो भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग ये, एक भाग ये। इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात होगा अन्य दो भुजाओं के अनुपात में होगा। आपने क्या समझा? त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है। एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो सामने वाला भुजा दो भाग में बढ़ जाएगा, तो इन दो भाग, इन दो टुकड़ों का अनुपात हमेशा बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक कोण द्विभाजक खींचेंगे तो एक भुजा दो भाग में बढ़ जाएगा, तो इन दो टुकड़ों का अनुपात वही होगा जो अन्य दो भुजाओं का होगा। जैसे यहां कोई त्रिभुज हम लोग ऐसा लें ABC और यहां से हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे और इसका नाम E है, तो AE और EC का रेशियो क्या होगा? AE और EC का रेशियो क्या होगा? AE और EC का रेशियो क्या होगा? तो AE और EC ये दो टुकड़ा है, इन दो टुकड़ों का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात में होगा, तब क्या लिखेंगे? AB बाई BC ये होगा। आपने समझा ये क्या होता है? इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। उन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये जानेंगे ये कहां से आया, ये कैसे आया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये आया कहां से। अगर आप ये बात जानते हैं, आप देखते हैं, यहां थोड़ा समय आप देते हैं, तो ये बात आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि ये बात जो आपके सामने लिखा है ये आया कहां से। हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ABC, ABC जहां AD क्या है? कोण द्विभाजक। ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा।
अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस बीए रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस बीए रेखा को अपने सीध में आगे बढ़ा देंगे और एडी के समांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बीए को एक सीध में आगे बढ़ा दिया और इस एडी के समांतर एक रेखा हमने खींचा जो एक दूसरे से ई बिंदु पर मिलता है। अब हम कहेंगे ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा और ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कैसे, आइए इसको अलग से हम दिखा। ऐसा आपका त्रिभुज है बी सी ए और यहां से एक समांतर रेखा है, तो क्या ये कोण जितना होगा इतना कोण होगा क्या? आप कहेंगे ये संगत कोण है, इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचा गया है तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। कहां से? एकांतर कोण से। एक तिर्यक छेदी रेखा ऐसे काटेंगे तो ये कोण जितना होगा वही ये कोण होगा, तो इस कोण का मान थीटा है तो ये भी थीटा होगा और कुछ नहीं। ये बात आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए इस त्रिभुज में, किसमें? ए सी ई में, ए सी ई में ये थीटा है ये थीटा है, दोनों कोण बराबर है तो दोनों के सामने का भुजा बराबर होगा। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने का भुजा बराबर होता है और दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो इसके सामने का भुजा ए सी और इसके सामने का भुजा ए ई, यानी ए ई बराबर ए सी आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा बराबर होगा। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे बी सी ई में, सबसे बड़े त्रिभुज में। सबसे बड़ा त्रिभुज आपको क्या दिखाई दे रहा है? बी सी ई में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपको पढ़ाया गया है, आपने शायद पढ़ा होगा या आप उस क्लास को नहीं देख पाए, उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो थोड़ा सा आपको हम हिंट कर देते हैं। थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा? किसी भुजा के समांतर त्रिभुज में एक रेखा खींचेंगे तो दो भुजा दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो इस भुजा और इस भुजा का दो टुकड़ा हुआ, तो इन दो टुकड़ों का अनुपात और इन दो टुकड़ों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यही बात हमने देखा थेल्स प्रमेय में, यही बात हमने देखा थेल्स प्रमेय में। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं बी डी बाई डी सी। क्या लिख सकते हैं? बी डी बाई डी सी। ये बराबर होगा किसके? तो आप कहेंगे बी ए बाई ए सी के। ये बराबर होगा किसके? बी ए बाई ए सी के। यही आपने पढ़ा है कि इसके समांतर एक रेखा हम यहां खींचेंगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, देखिए बीसी का दो टुकड़ा हुआ ना, बीडी और डीसी, और बीई का भी दो टुकड़ा हुआ है, बीए और एई। तो इन दो टुकड़ों का अनुपात, इन दो टुकड़ों का अनुपात हमेशा बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे बीडी बाई डीसी बराबर बीए बाई एई। अब जहां कहीं भी एई होगा वहां एसी हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? बी डी बाई डी सी बराबर क्या? बी ए को ए बी लिख लीजिए, बी ए और ए बी में कोई फर्क है क्या? और ए सी, ए सी यहां हमने गलत लिख लिया, यहां ए सी नहीं है, ये ए ई है, अभी फिलहाल ए ई है, इसका नाम क्या है? ए ई है। और ए ई का मान हमने क्या निकाला? ए सी। अब इसी ए ई का मान हम ए सी यहां लिख देते हैं, तो देखिए वो साबित हो गया जो आपने देखा। जो प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, आपने देखा वो कहां से आया है, आपने देखा वो प्रॉपर्टीज कहां से आया है। अब ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा और इसका यूज लेते हैं। अब इससे रिलेटेड एक सवाल आप लीजिए और देखिए सवाल कितना आसान पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। यदि एबी बराबर 10 सेंटीमीटर, एसी बराबर इतना, तो बीडी और डीसी का अनुपात। शायद यहां पेन लगाने का भी जरूरत नहीं हो,
AD क्या है? कोण द्विभाजक। अगर AD कोण द्विभाजक है तो BD बाय DC ये बराबर होगा AB बाय AC के, और इसका मान दिया है 10, इसका मान 14, ये कट जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा? 5:7। ये आपका आंसर, आपका रेशियो क्या आएगा? 5:7। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ जानना है कि यहाँ प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम क्या है। अब आइए, अब हम लोग आगे देखें अगला थ्योरम, अगला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानेंगे? BD का मान, CE का मान, AF का मान निकालेंगे इस त्रिभुज में। इस बात को आप सबसे पहले समझिए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, निकालने क्या जा रहे हैं, क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर ABC कोई त्रिभुज है और AD क्या है? कोण द्विभाजक रेखा है। AD क्या है? कोण द्विभाजक रेखा है। तो BD का मान क्या होगा? यदि इस भुजा का लेंथ A है, इस भुजा का लेंथ B है और इस भुजा का लेंथ C है, तो BD का मान क्या होगा? BD का मान क्या होगा? आइए देखें। सबसे पहले आप कहेंगे BD बाय DC बराबर आप क्या कहेंगे? AB बाय AC। BD बाय DC किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। अब AB का मान आप क्या जानते हैं? AB का मान क्या जानते हैं? C, और AC का मान क्या जानते हैं? B। तो अब आप कह सकते हैं BD का मान C होगा तो DC का मान B होगा, और BD का मान CX होगा तो DC का मान BX होगा। ये बात आप कोई वेरिएबल लेना, ये यूज आप अनुपात समानुपात में हमेशा करते हैं, ये बात आप जान रहे हैं। जैसे आप कहते हैं AB और CD का अनुपात 1:2 है, तो आप लिखते हैं AB का मान x होगा तो CD का मान 2x होगा। ये आप यूज लेते हैं। अब आइए, तो आपने देखा BD का मान क्या? CX। इसका मान आपने क्या देखा? इसका मान आपने देखा CX, और DC का मान आपने देखा क्या? BX। अब आप कहेंगे यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे A के बराबर होगा। BD प्लस DC किसके बराबर होगा? BC के, और BC का मान क्या है? A। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं CX प्लस क्या? BX, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये A के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां फुल लेंथ क्या दिया हुआ है? A। अब x का मान निकालिएगा, x कॉमन लीजिएगा, यहां तो होगा B प्लस C बराबर A, और x का मान क्या हो जाएगा? A बाय B प्लस C। आपने देखा इसका मान क्या निकला? x का मान क्या निकला? A बाय B प्लस C। अब x का मान निकल गया तो क्या CX का मान आप निकाल पाएंगे? क्या आप BX का मान निकाल पाएंगे? आप कहेंगे आसानी से निकालेंगे। C का मान C है और x का मान क्या है? आप कहेंगे A बाय B प्लस C। उसी तरह BX में B का मान पता है, x का मान आपने निकाला A बाय B प्लस C, तो सब का मान निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसका मान क्यों निकाले हम, ये निकाल कर क्या फायदा होगा? तो एक सवाल पूछा गया है, आप उस सवाल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जानना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AD जो कोण A का समद्विभाजक है BC से D पर मिलता है, यदि AB बराबर इतना, AC बराबर इतना, ये BC का मान, AC का मान और AB का मान दिया है। अब पूछता है BD माइनस DC। सवाल देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लें। ABC, यहां क्या है? AD, और ये द्विभाजक है, कोण द्विभाजक है। अभी कुछ देर पहले आपने BD का मान क्या निकाला? अगर भुजाओं का लेंथ ये C है, इस भुजा का लेंथ B है और इस भुजा का लेंथ A है, तो BD बराबर आपने क्या निकाला? BD का मान आपने क्या निकाला? आइए, अभी कुछ देर पहले आपने BD का मान निकाला CA बाय B प्लस C। आपने निकाला CA बाय B प्लस C। इसका मान क्या है? CA बाय B प्लस C।
इसका मान आपने क्या निकाला, बी ए बाई बी प्लस सी, यही ना। और ये मान आप जानते हैं, तो पूछ क्या रहा है, बी डी माइनस डी सी, यानी बी डी में डी सी को घटाना है, तो बी डी का मान लिख दीजिए, बी डी का मान सी ए बाई बी प्लस सी, डी सी का मान क्या, बी ए बाई बी प्लस सी, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या होगा, b प्लस सी, और यहां क्या होगा, सी ए माइनस बी ए, और यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां आप कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, c माइनस बी, और बटा क्या, b प्लस सी। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने देखा, अगर ये रिजल्ट हमारे पास पहले से है, जैसे हमने निकाल कर रखा कि बी डी का मान क्या होता है, अगर ये बात हम लोग जानते हैं तो ये क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया। हम जानते हैं कि ये रिजल्ट आपके पास नहीं होगा तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाएगा, थोड़ा कम वक्त देने का प्रयास करना है हर क्वेश्चन में। और तीसरा प्रॉपर्टीज जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, वहां इसका जरूरत लगेगा, आपको ध्यान रखना है। इस बी डी का मान क्या आएगा, सी ए बाई बी प्लस सी। तीसरा रिजल्ट जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, वहां इसका यूज लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां क्या कहता है, ए आई और आई डी, ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। तो ये ए आई और आई डी है क्या, आप पहले समझिए फिगर में, ए बी सी। अगर ए डी कोण द्विभाजक है, अगर ए डी कोण द्विभाजक है, जहां इसका नाम अंतःकेंद्र है जिसका नाम आई है, तो हमको बताना है ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, आपने पढ़ा होगा केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो यहां भी तो आई इसको 2 भाग में बांट रहा है, तो इन 2 टुकड़ों का रेशियो क्या होगा, वही रेशियो हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग समझ चुके हैं हमारा काम क्या है। अब देखिए इसको निकालना है, ये होता क्या है, ये आया कहां से, इसको समझने का प्रयास करना है। अभी इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है सी और इसका लेंथ है ए। अभी आपने बी डी निकाला, अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि बी डी का मान आपको ध्यान में रखना है, बी डी का मान आपको ध्यान में रखना है। तो बी डी का मान आपने क्या निकाला है, सी ए बाई बी प्लस सी। क्या है, सी ए बाई बी प्लस सी। फिर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, फिर इस मैटर पर आते हैं। बी डी का मान हमने क्या निकाला, सी ए बाई बी प्लस सी, यही ना। अब हम क्या करते हैं, B से एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं जो यहां E पर मिलता है। हमने क्या किया, B से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो यहां कहां आकर मिला, E पर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब आइए अगला बात, ए आई और आई डी का रेशियो क्या होता है, ये साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधा त्रिभुज को मिटा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आधा त्रिभुज को मिटा दिया, इसका नाम आई है। अब आप देखिए, क्या बी आई कोण समद्विभाजक रेखा है क्या, आपसे पूछा जाएगा क्या इस त्रिभुज में बी आई कोण समद्विभाजक रेखा है, आप कहेंगे है। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा बराबर है, तो ये तो कोण समद्विभाजक रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं जो इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटे। तो कोण समद्विभाजक रेखा सामने के भुजा को किस अनुपात में बांटता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो हमने यही सीखा, सामने के भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अन्य 2 भुजाओं का होता है। यानी ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात होगा। तो ये भुजा का मान कितना है, सी, और इस भुजा का मान कितना है, आप कहेंगे सी ए बाई बी प्लस सी। ये सी और ये सी कट जाएगा, अब इसको ऊपर लिखेंगे तो होगा ए आई
बाय आई डी बराबर क्या, बी प्लस सी बाय ए। अब आप कहेंगे ये अंतःकेंद्र, फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम वो फिगर पूरा बना देते हैं जो पहले से था। आपने देखा फिगर था क्या, फिगर ऐसा था, है ना, इसको हम लोग यहाँ ई पर मिलाए थे, ये डी है ये सी है। तो अब आपने देखा क्या होता है, ए आई और आई डी का रेशियो होता है बी प्लस सी बाय ए, जहां क्या है बी और सी, बी सी और ए भुजा है किसका, त्रिभुज का, यानी बी कहाँ है, देखिए बी ये है और सी ये है, ए है। यानी आपने देखा कि अंतःकेंद्र कौन समद्विभाजक रेखा को किस रेशियो में बांटता है, ये रेशियो अगर हमको निकालना है तो तीनों भुजा हमारे पास होना चाहिए, इसका रेशियो हम बता देंगे। आप सक्षम हो गए इसका रेशियो बताने में, कब, जब बी सी और ए तीनों भुजा आपके पास है तब। अब आप समझ गए कि आप यहां निकालना क्या चाह रहे थे, इसका क्या यूज होगा ये क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब सवाल उठता है, समझ तो आप गए, क्या ये याद रहेगा आपको, क्या आप इसको 2-1 दिन में भूल तो नहीं जाएंगे। हम प्रयास करेंगे ये बात आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये याद कैसे हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां देखना है कोई त्रिभुज है ABC और AD BE और CF, ये क्या है, कोण समद्विभाजक रेखा, ये तीनों क्या है, कोण समद्विभाजक रेखा है। तो और इसका नाम क्या है, I। आपसे पूछेगा AI और ID का रेशियो, तो आप कहेंगे A। देखिए I कहाँ है, I तो बीच में है, आई का संबंध किसी भुजा से नहीं है, आई जो है किसी भुजा पर नहीं है, आई मध्य में है। ए कहाँ है, देखिए ए यहाँ है और ए का संबंध इस भुजा से है और ए का संबंध इस भुजा से है। तो ए का संबंध जिस भुजा से है आप उसको लिख लीजिए, आप लिखिए ए बी और प्लस ए सी। अब देखिए डी किस भुजा पर है, तो आप कहेंगे BC, तो यहाँ BC लिख दीजिए और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, आपको अब याद रह जाएगा, कभी नहीं भुलाएंगे। अब आप कहेंगे हम खुद निकाल लेंगे BI और IE का रेशियो। आप कहेंगे ये रेशियो तो हम खुद निकाल लेंगे, BI और IE का रेशियो निकालने के लिए आप कहेंगे B का संबंध किससे है, तो BA से, B का संबंध BC से है, तो आप झट से लिख देंगे BA या AB BC। और E किस पर है, E है AC पर, तो बटा AC हो जाएगा। अब आप कहेंगे हम झट से CI और IF का भी मान बता देंगे। अब ये आप बता सकते हैं कैसे, आप कहेंगे CI और IF, CI और IF, तो C का संबंध किससे है, तो CA से और BC से, तो अब लिख दीजिए CA प्लस क्या BC, और F किस पर है, तो AB, तो बटा लिख दीजिए, F नीचे है तो बटा AB लिख दीजिए। तो आपको ये याद हो गया, ये कहां से आया आप समझ चुके हैं, ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछ सकता है, आप कुछ सवाल का आप मान निकाल लीजिए। आइए आप सवाल का भी सॉल्यूशन ले लीजिए, सवाल भी आप स्वतः कर लेंगे। देखिए अगर दिया हुआ है कोई त्रिभुज क्या, ABC, इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, इसका मान 7 है, और पूछ रहा है आपसे AI और ID, आपसे पूछ रहा है AI और ID। अब आप झट से कह देंगे AI और ID का रेशियो क्या होता है, आप जानते हैं AI और ID का रेशियो होता है AB प्लस AC, क्या होता है AB प्लस AC, अब बटा क्या होता है BC, आप ये जानते हैं। और तीनों भुजा का लेंथ दिया होगा आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, तो AB का मान क्या है 5, AC का मान 7 और BC का मान 6, 7 5 12/6 यानी 2:1, ये आपका आंसर आया। यानी AI और ID का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या 2:1। इसी क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे क्या हमेशा AI और ID ही पूछेगा क्या, नहीं,
हमेशा ए आई और आई डी नहीं पूछेगा, बी आई और आई ई भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? बी आई और आई ई। तो बी आई और आई ई का रेशियो क्या होता है? तो इसका रेशियो होता है ये भुजा प्लस ये भुजा, तो 6 5 क्या 11 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, और बटा ये भुजा 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आप कहेंगे क्या हमेशा यही पूछेगा? तीसरा अगर रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे? तो तीसरा रेशियो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे ये पूछेगा सी आई और आई एफ, सी आई और आई एफ, इसका मान क्या होगा? तो सी आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इन दो भुजाओं को। तो इन दोनों का मान क्या होगा? 7 6 13, इसका मान 13 लिखिए और बटा क्या लिखिए 5। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है किसी त्रिभुज में ए डी बी ई सी एफ समद्विभाजक रेखाएं, कौन समद्विभाजक रेखाएं? कौन समद्विभाजक रेखाएं या समद्विभाजक रेखाएं एक ही बात है, जो एक दूसरे को कहां आई पर काटते हैं। यदि ए आई और आई डी बराबर 7:5 है, बी आई और आई ई का अनुपात 3:1 है, तो सी आई और आई एफ, यहां तीनों भुजाओं का लेंथ नहीं दिया हुआ है, यहां तीनों भुजाओं का लेंथ नहीं दिया हुआ है और हमको ये बताना है। कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आप समझिए फिगर में यहां कहता क्या है, यहां कह क्या रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करना है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी बी ई और सी एफ, ये कौन समद्विभाजक रेखाएं हैं और इस बिंदु का नाम आई है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए आई बाय आई डी। ए आई बाय आई डी क्या होता है? सबसे पहले अभी हमने जो साबित किया है, क्या साबित किया है? ए आई और आई डी का रेशियो क्या होता है? तो आप झट से कहेंगे ये रेशियो होता है ए बी प्लस ए सी बाय क्या बी सी, ये होता है। और इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 7 5, तो बराबर लिख सकते हैं 7 5। अब आप देखिए फिर क्या दिया हुआ है? बी आई और आई ई का रेशियो कितना दिया हुआ है? का रेशियो 3, रेशियो बाद में लिखते हैं, सबसे पहले ये होता किसके बराबर है वो लिखते हैं। बी आई और आई ई, बी आई और आई ई, ये रेशियो होता है ए बी प्लस बी सी। क्या होता है ये? ए बी प्लस बी सी बाय क्या होता है? ए सी, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 3:1। अब यहां के बाद जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो अनुपात समानुपात से रिलेटेड होगा। अनुपात समानुपात का हम लोग यूज लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अनुपात समानुपात पढ़े होंगे, या कुछ और अलग से बताने का जरूरत होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम स्पष्ट करें जो बात हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, अब आप कहिए इसका जरूरत नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे क्या? दो भुजाओं का योग, उसका मान कितना है? 7, और एक भुजा है उसका मान क्या है? 5। अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 7 और ये होगा 5, तो 7 5 क्या हुआ? 12। ये 7 किसको दिखा रहा है? तो ये दो भुजा को, और ये 5 किसको दिखा रहा है? एक भुजा को। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी हम निकाल क्या रहे हैं? परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा? 12। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, और उसको क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप क्या दिख रहा है? 12। अब यहां देखिए तो परिमाप क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 4 होगा। परिमाप यहां 12 हो रहा है, यहां 4 हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। परिमाप हमेशा बराबर होना चाहिए। एक ही त्रिभुज का परिमाप किसी भी ढंग से निकालेंगे तो परिमाप तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि योग हमेशा बराबर होता है। 2 + 3 + 4
या 4 + 3 + 2 अलग अलग होगा क्या? एक ही बात होगा। हम कहेंगे कि 2 + 3 + 4 करेंगे और 4 + 3 + 2 करेंगे तो क्या ये अलग अलग होगा क्या? नहीं, ये समान होगा। हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि योग हमेशा बराबर होता है। योग हमेशा बराबर होता है तो तीनों भुजाओं का योग अगर 12 हो रहा है तो यहां भी तीनों भुजाओं का योग 12 होना चाहिए। तो 3 × 1 = 4, 4 को आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए ये भी 12 हो गया। सबसे पहले आपने क्या देखा, ये कितना है? ये है 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए तो ये क्या हो गया? 3 × 3 = 9 और ये 3 क्या 12 हुआ क्या? अब 9 किसका मान हो रहा है? AB + BC का, और 3 किसका मान हो रहा है? AC का। अब तीनों भुजा का लेंथ हम लोग आसानी से लिख लेंगे। कैसे? AC का मान क्या दिख रहा है? आप कहेंगे 3। AC का मान क्या दिख रहा है? आप कहेंगे 3। अब BC का मान क्या दिख रहा है? 5। BC का मान क्या दिख रहा है? 5। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये तो 4 होगा ही, क्योंकि तीनों का योग हमको 12 दिखाना है। परिमाप हमको क्या दिखाना है? 12। परिमाप हमने क्या दिखा है? 12। तो ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो इसको 4 होना पड़ेगा। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया, जैसा सवाल आपने अभी कुछ देर पहले बनाया। अब आपसे पूछता क्या है? अब आपसे पूछता CI और IF। बहुत अच्छा सवाल है। CI और IF, CI और IF का रेशियो क्या होगा? तो CI और IF का रेशियो होता क्या है? तो आप कहेंगे इन दो भुजाओं का योग। इन दो भुजाओं का योग आप क्या लिखेंगे? AC + BC। यहां क्या लिखेंगे? AC प्लस क्या? BC, और बाय क्या लिखेंगे? AB। अब सबका मान रख दीजिए। AC + BC क्या होगा? AC का मान 3 और BC का मान क्या होगा? 5। तो ये 5 3 8/4। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, 8/4 लिखना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। हम उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे, या समझने में अभी भी कुछ कठिनाई रह गया है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आइए हम लोग अब अगले कुछ प्रॉपर्टीज को देखें। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस r किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है del/s के, जहां del क्या है? del त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और s क्या है? ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब ये r क्या है, डेल क्या है, s क्या है, इसके बारे में अधिक जानने से पहले कुछ हम लोग को और जानना चाहिए। आइए हम लोग एक एग्जांपल लें। अगर कोई त्रिभुज AOB है, अगर कोई त्रिभुज क्या है? अगर कोई कोण क्या है? AOB, और इस कोण को द्विभाजित करने वाला, समद्विभाजित करने वाला एक रेखा हम लोग OC लिए, तो OC के किसी बिंदु पर, OC के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से इन दोनों भुजाओं की दूरी हमेशा बराबर होती है। हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं? हम लोग दिखाने जा रहे हैं किसी कोण का समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु से अगर हम दूरी निकालेंगे इन दो भुजाओं का तो हमेशा बराबर होगा। जैसे ये अगर थीटा है तो ये थीटा है क्योंकि हमने कोण समद्विभाजक रेखा लिया, और ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, एक कोण दूसरे कोण के बराबर, इस कोण के बराबर है, 90 इस 90 के बराबर है, और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तीनों कोण बराबर है। और इस भुजा का नाम, अगर इसका नाम P लें तो OP दोनों में है। आप गौर से देखिए, दोनों त्रिभुज में OP है। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कहां से? ASA से। त्रिभुज सर्वांगसम कहां से हो गया? ASA से। और त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये भुजा बराबर होगा इसके, और ये भुजा बराबर होगा इसके, और ये साबित हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा
कोण समद्विभाजक के किसी बिंदु से दोनों भुजाओं का जो दूरी होगा हमेशा बराबर होगा, और इसका यूज हम लोग लेने जा रहे हैं आगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपने प्रूफ किया, जो आपने देखा, ये आपके पास होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि यहां एक वर्ड आया है आर। आर होने से पहले वृत्त होना चाहिए। वृत्त बनेगा, क्यों बनेगा, वृत्त वहां क्यों बनेगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। वृत्त बनेगा तब तो आर होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या वहां वृत्त वास्तव में बन रहा है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई त्रिभुज एबीसी है और आप क्या ले रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। आप क्या ले रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। एक एंगल बाइसेक्टर ये है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर आप ले रहे हैं, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये ले रहे हैं, और इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम आई है। अब अभी कुछ देर पहले आपने क्या सीखा, अभी आपने कुछ देर पहले सीखा कि इस कोण समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु से, इस कोण समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु से दोनों भुजाओं का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अगर इसका नाम D है, इसका नाम F है, तो IF जितना होगा उतना ही ID होगा। तो ये हमने, अगर ये IF का मान X और ID का मान हमने X लिया, ये हमने कहां से दिखाया, हमने दिखाया इस एंगल बाइसेक्टर से। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर इस एंगल बाइसेक्टर से देखें तो इस भुजा का डिस्टेंस और इस भुजा का डिस्टेंस ये भी तो बराबर होगा, ये भी तो बराबर होगा। तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इस अंतः केंद्र I से, इस अंतः केंद्र I से आप ध्यान से देखिए, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर है। तो क्या अगर हम वृत्त खींचेंगे, क्या अगर हम वृत्त खींचेंगे इसको सेंटर मान के, तो क्या ये वृत्त तीनों भुजाओं से जाएगा, तीनों भुजाओं से को छूता हुआ जाएगा। तो तीनों भुजाओं को छूता हुआ यहां वृत्त बनेगा। तो आपने देखा इसके अंतःवृत्त, इस त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त का निर्माण हो रहा है। अब आपने देखा कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, आपने वृत्त खींच दिया। एक और सवाल यहां उठता है, एक सवाल और आपके मन में उठ सकता है कि अगर हम दो एंगल बाइसेक्टर लें, अगर हम दो एंगल बाइसेक्टर लें तो क्या तीसरा एंगल बाइसेक्टर वहीं से गुजरेगा। दो एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु ये है, तो तीसरा एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो क्या वो वहीं से गुजरेगा, ये आपको दिखाना है। और यहां हम लोग कुछ और बात समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि अगर त्रिभुज एबीसी है और एंगल बाइसेक्टर का नाम I है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर अंतःवृत्त बनेगा, अंतःवृत्त बनेगा, ये आप जान चुके हैं। अब आप क्या देखिए कि इसको आप मिला दीजिए, और सबसे पहले इसको आप मिलाइए और यहां से इसका डिस्टेंस लीजिए, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। अभी कुछ देर पहले आपने देखा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये दोनों रेखा, इसका नाम P दे, इसका नाम Q दे। त्रिभुज कौन सा होगा, ध्यान से देखना है, API और AQI में क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आप कहेंगे बराबर है। क्या AI और AI बराबर है, आप कहेंगे AI और AI तो कॉमन है, तो बराबर होना ही है। क्या AP और AQ बराबर होगा, आप कहेंगे AP बराबर AQ होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, बराबर। तो ये बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा है, तो AP बराबर AQ। तो तीसरा भुजा भी बराबर हो गया, और तीसरा भुजा बराबर हो गया तो तीनों भुजा बराबर होगा, तो क्या हम सर्वांग सम कह पाएंगे, और सर्वांग सम होगा तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों कोण बराबर हुआ, ये साबित हो गया कि ये रेखा एंगल बाइसेक्टर है। हमने एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचा था, हमने सिर्फ मिलाया था एंगल बाइसेक्टर, तो स्वतः साबित हो गया। हमने जैसे ही इस बिंदु से मिलाया, ये कह रहा है कि
ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने देखा एंगल बाइसेक्टर को यहीं से गुजरना होगा, जहां से दो एंगल बाइसेक्टर, जहां से दो कोण समद्विभाजक रेखा गुजर रहा है, तीसरा भी वहीं से गुजरेगा। और एक और बात आपको ध्यान देना है, यहां हमने कई एक जगह 90 दिखाया, तो आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा, जैसे ये लीजिए, जैसे ये लीजिए एंगल बाइसेक्टर, हमने लिया एंगल बाइसेक्टर, हमने लिया एंगल बाइसेक्टर और हमने लिया एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यही आगे बढ़कर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हमने ये कहा कि इसका दूरी अलग रेखा भी हो सकता है। देखिए ये रेखा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही। देखिए ये पीला रेखा आगे देखिए अलग है, लाल अलग है। 90 हमने अलग से लिया, जैसे ये पीला आगे है और 90 ये हो सकता है। यही रेखा आगे जाकर 90 हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। तब तो आप गलत रिजल्ट अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्या, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो आगे चलकर 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा नहीं है। 90 जो यहां से हम ले रहे हैं, उस रेखा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस अलग रेखा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां से देखिए, ये रेखा बढ़ के ये आगे जा रहा है, लेकिन हमने लंब किसको कहा, हमने लंब इसको कहा, हमने लंब इसको कहा, ठीक है। उसी तरह जैसे देखिए ये आगे बढ़ रहा है ये रेखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 90 डिग्री बनाएगा। 90 बनाने के लिए हम अलग रेखा ले रहे हैं कि ये रेखा 90 बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर सामने के भुजा पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। हाँ, बना भी सकता है, अगर त्रिभुज समबाहु हो तो सब 90 डिग्री भी बनेगा, तो वो तो अलग कंडीशन है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब आइए, आपने जाना कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा है। अब त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा है तो उस वृत्त का रेडियस भी होगा। तो उस रेडियस का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखें। यही हम लोग आज अब जानने जा रहे हैं कि r बराबर होगा क्या है, होता क्या है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक त्रिभुज लेना है ABC और अंतः केंद्र लेना है I, कहीं अंतः केंद्र लेना है I, और इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। तो ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो 3 छोटा छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग होगा। ABC 3 छोटे छोटे त्रिभुज में बट गया, और इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा किसके, ABC। और ये बराबर होगा क्या, हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, BIC का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, हाफ इंटू आधार BC इंटू हाइट, और ये हाइट है, और यही हाइट क्या होता है, R होता है। जैसे ये हाइट है और यही हाइट क्या होता है, R होता है। ये क्या है, हाइट है, और यही हाइट क्या होता है, R होता है। ये कुछ देर पहले हमने दिखाया। आप देखिए ये क्या है, उस वृत्त का त्रिज्या है। ये क्या है, उस वृत्त का, जैसे इसका ये I है, इसका नाम D लें, तो ID को आप क्या कहेंगे, ID को BIC त्रिभुज में ऊंचाई कहेंगे, और इसी ID को हम रेडियस भी कहेंगे, इसको हम रेडियस भी कहेंगे, इसको हम रेडियस भी कहेंगे, इसको हम रेडियस भी कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार BC इंटू रेडियस क्या, हाइट, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ आधार क्या, AB, और हाइट क्या, वही R। फिर प्लस क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लिखेंगे, हाफ प्लस क्या, हाफ इंटू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू आधार क्या लिखेंगे, AC, और इसका हाइट क्या होगा, वही R। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों मिलकर इसके बराबर होगा, और इसको हमने क्या कहा, डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या लिख देते हैं, डेल, और ये डेल बराबर होगा क्या,
तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन लीजिए। देखिए तो सब में r कॉमन है क्या, है। सब में हाफ कॉमन है क्या, है। और उसके बाद क्या बचता है, तो आप कहेंगे AB प्लस BC प्लस C, यही बचेगा ना। अब देखिए यहां से यहां तक को आप क्या कह सकते हैं, S AB प्लस BC प्लस CA। तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो ये परिमाप है, और परिमाप को आधा से गुना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को आपने क्या कहा, S। तो इसके जगह अब आप S लिख सकते हैं। तो डेल बराबर RS, ये सिद्ध हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके अंतर्गत त्रिज्या का मान आपके पास होना चाहिए, और उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपके पास होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या निकाला, RS। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर RS, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर RS, और यहीं से त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S बराबर क्या कहते हैं, R। दोनों में से एक ही बात आपको ध्यान रखना, ये बात और ये बात दोनों तो एक ही है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर त्रिभुज समबाहु हो तो क्या होगा। अगर त्रिभुज समबाहु हो तो क्या होगा। ये जो फॉर्मूला निकाले, ये जो हम लोग रिलेशन निकाले, ये सभी त्रिभुज के लिए है। ये किसी विशेष त्रिभुज के लिए नहीं है, किसी त्रिभुज में ये अप्लाई होगा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर त्रिभुज समबाहु हो तो क्या होगा। त्रिभुज अगर समबाहु हो, R बराबर आपने देखा डेल बटा S। अगर त्रिभुज समबाहु होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 3a/2। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a परिमाप होता है 3a, और अर्ध परिमाप होगा 3a/2, तो अर्ध परिमाप होगा 3a/2। अब इसको कैलकुलेट करके आप क्या लिखिएगा, आप कहिएगा √3a² बटा क्या कहिएगा 4, और गुना क्या कहिएगा 2/3a। अब एक a तो सबसे पहले कट गया, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और √3 से ये कट जाएगा √3 बार में। तो आपने क्या देखा, आपने देखा R बराबर क्या निकला, a/2 √3। आपने क्या देखा, a/2 √3। अब इसका यूज कैसे लेंगे। अब जो आप निकाल रहे हैं, जो वैल्यू आप पा रहे हैं, जो रिजल्ट आप ला रहे हैं, उसका यूज क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी त्रिभुज का भुजा 6 है, किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 है, तो इसके अंदर बनने वाले वृत्त का रेडियस क्या होगा, R क्या होगा। तो R बराबर हम जानते हैं भुजा बटा क्या 2√3। बस इतना ही लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, और ये कटता है √3 बार में। तो कितना आसानी से आप आंसर ला पाएंगे अगर ये कुछ रिजल्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास पहले से है तो। अब आइए हम लोग एक और केस रखेंगे, एक और रिजल्ट हम लोग लाएंगे कि अगर त्रिभुज समकोण हो तब क्या होगा। त्रिभुज समकोण हो तब R का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं ABC, ये यहां से यहां कितना है 3 है, और ये यहां से यहां कितना है 4 है, और ये यहां से यहां कितना है 5 है। हमने समकोण त्रिभुज लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, एक वृत्त हम लोग बनाते हैं। अब अंतः केंद्र लेते हैं, यहां से यहां को हम लोग क्या कहते हैं, R बोलते हैं। यहां से यहां को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यहां से यहां को भी हम लोग R बोलते हैं, और ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, जरा सा देखिए। किसी वृत्त में केंद्र से हम लोग त्रिज्या को स्पर्श रेखा से जब मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है।
त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात अभी आपको जानना है, इसका भी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे जब हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। अब आइए, यहाँ एक और बात आपको जानना है कि एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। यहां आपको दो बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि त्रिज्या इसके साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण, और एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों क्या होता है, आपस में बराबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, और ये 90 पहले से है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो आपने देखा ये 90 है, ये r है तो ये भी r हो जाएगा, ये r होगा तो ये भी r हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग हो गया। अब यहां से यहां r है तो यहां से यहां कितना होगा, आप कहेंगे 3 माइनस r। उसी तरह ये अगर r है तो यहां से यहां क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 माइनस r। अब देखिए, अब आप देखिए यहां से यहां 3 माइनस r है तो ये क्या होगा, ये भी 3 माइनस r होगा। अभी कुछ देर पहले हमने क्या कहा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। ये अगर 4 माइनस r है तो ये भी 4 माइनस r होगा, ये होगा 4 माइनस r। अब इसका नाम अगर हम P ले लें तो AP और PC को जोड़ेंगे तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा। तो आप पूरा लेंथ निकालिएगा तो क्या होगा, 4 माइनस r प्लस क्या हो जाएगा, 3 माइनस r, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 4 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 2r। ऐसा होगा क्या, 4 प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 बराबर r। यहां हम लोग एक और रिजल्ट पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 3 क्या है, 4 है, 4 क्या है, AB, 4 क्या है, AB, और 3 क्या है, BC, और 5 क्या है, AC, और बटा क्या है, 2 बराबर क्या है, r। r का मान कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। दो भुजाओं को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो समकोण बनाने वाली भुजा को जोड़ेंगे और कर्ण को घटाएंगे। ये दोनों भुजा, इन दोनों भुजाओं से समकोण का निर्माण हो रहा है, यानी आपको ध्यान रखना है एक भुजा घटाना है। वो कौन सा भुजा घटाना है, कर्ण। तो कर्ण के बाद जो दो भुजा होगा उसको जोड़ लेना है, दो भुजाओं को जोड़ लेना है, कर्ण को घटा देना, 2 से भाग लगा देना, r का मान निकल जाएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। जैसे ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अब आपका क्वेश्चन कहेगा इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या समझा, इन दोनों को जोड़ना है। 12 5 17, 17 में 13 जाएगा 4, और 4 में 4 को 2 से भाग लगाएंगे 2, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2। बस यही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आइए हम लोग कुछ सवाल देखें। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज के परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या है, 30 सेंटीमीटर, और उस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। डेल बराबर आपने क्या देखा, RS। डेल बराबर आपने क्या साबित किया, आपने साबित किया R इंटू S। R का मान कितना दिया है, 2, R का मान कितना दिया है, 2, और S का मान कितना दिया है, 15। अब आप कहेंगे यहां तो 30 दिया हुआ है, 30 परिमाप है, 30 क्या है, परिमाप है, और हमको क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। परिमाप अगर 30 होगा तो अर्ध परिमाप 15 होगा, और 2 गुना 15 का मान 30। आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से आप कर पा रहे देखिए। और ये सवाल 2019 SSC सीजीएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लीजिए। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है एवं उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। आप जानते हैं डेल बराबर क्या होता है, RS। डेल का मान कितना दिया है, 15, और R का मान 3, तो क्या S का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा। S बराबर हो जाएगा 5। S का मान निकला, और हम लोग को परिमाप चाहिए। परिमाप जो होता है ना, S का दुगना होता है, क्योंकि S क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मान अगर 5 होगा तो परिमाप का मान तो 10 होना ही होगा। अब एक और सवाल हम लोग लें।
देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 6 है, 6 है, 6 है। कहता है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब इसके अंदर कोई वृत्त है तो उसका रेडियस क्या होगा। r बराबर समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला निकाले, क्या r बराबर क्या भुजा बटे 2√3, और कुछ करना ही नहीं, भाग लगाना है √3 बार में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका। एक और सवाल लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है 5, 12, 13। यही एग्जाम्पल तो हम लोग कुछ देर पहले लिए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद करना है और आंसर निकालना है। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज जानेंगे। अब आगे क्या हम लोग जानेंगे, अब आगे जो बात हम लोग जानने जा रहे हैं इसका चर्चा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कर चुके हैं। देखिए यहां क्या जानना है, सबसे पहले देखिए, अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर कोई त्रिभुज ABC है तो कोण B का द्विभाजक और कोण C का द्विभाजक I पर मिलता है, तो एंगल I बराबर होता है 90 अब प्लस a/2, ये होता है। ठीक है, और क्या होता है, आपको और क्या जानना है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B को बढ़ाया गया BP तक, C को बढ़ाया गया CQ तक, इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचेंगे और इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, ये O पर काटता है, तो एंगल O बराबर होगा 90 माइनस a/2। क्या होगा 90 माइनस, यहां क्या होगा 90 प्लस a/2, 90 माइनस a/2। और ये क्यों आया, कैसे आया, हर कुछ का चर्चा किया गया है। आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये बात ध्यान में होगा, अन्यथा आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। अब हम लोग इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में कोण B और C के द्विभाजक, कोण B और C के द्विभाजक, त्रिभुज ABC में B के द्विभाजक और C के द्विभाजक कहाँ काटते हैं O पर, तो कोण O बराबर क्या होता है, कोण O बराबर होता है 90 अब प्लस a/2, यही तो हमने सीखा। और O का मान कितना दिया हुआ है 122, 122, 90 इधर आ जाएगा माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा a/2। अब यहां कितना होगा 32 और गुना 2 बराबर क्या एंगल A, एंगल A का मान 64 निकल गया, जो आपका आंसर है। एक आध सवाल और लीजिए आप। अब कहता है त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, AB को बढ़ाया गया और AC को बढ़ाया गया, यहां P तक बढ़ाया गया, यहां Q तक बढ़ाया गया। अब इसका कोण द्विभाजक, इस बाह्य कोण का द्विभाजक हमने खींचा और इस बाह्य कोण का द्विभाजक हमने खींचा और एक दूसरे से R पर मिलता है और दिया हुआ है R बराबर 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ 60 डिग्री, और इसका मान हमने अभी क्या सीखा, हम जानते हैं एंगल R बराबर क्या होता है 90 माइनस a/2, यही हमने देखा। R का मान दिया है 60 बराबर क्या 90 माइनस a/2, ऐसा होगा क्या, a/2 को इधर लाते हैं, 60 को इधर लाते हैं तो क्या दिखेगा a/2 बराबर, ये उधर जाके घट जाएगा 30 और 2 को उधर भेजेंगे तो एंगल A का मान क्या निकलेगा 60 डिग्री। हम उम्मीद करते हैं अंतः केंद्र या इन सेंटर से जुड़े हर बात को आप समझ पाए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और केंद्र जो बचा हुआ है उस केंद्र को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।